हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। अध्याय 1 वास्तविक संख्या का वन शॉट करने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के सारे टाइप के क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्नावली 1.1 में अभाज्य गुणनखंड, HCF और LCM करना सीखेंगे। प्रश्नावली 1.2 में संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना। तो इसमें हम संख्या जैसे √2, √5 इन संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM ज्ञात कीजिए। तो इन दो संख्या का पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 से करेंगे। 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 404 का करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 101 101 से ही जाएगा, तो यहाँ पर एक बार जाएगा। इन दोनों संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पर 5 बार हैं, तो 2 की घात 5 गुणा 3 एक बार है, तो 3 एकम 3, तो इसकी घात 1 हो जाएगा। 2 यहाँ पर 2 है, 2 की घात 2 गुणा यहाँ पर 101। HCF वह संख्या होती है जिसमें वह संख्या दोनों में हो और कम घात वाली हो। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है, और दोनों में 2 हैं। यहाँ पर 101 है, यहाँ पर 101 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं को हम नहीं लेंगे। 2 दोनों में है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और कम घात 2 का 2 है, तो 2 की घात 2 बराबर 4। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का HCF 4 आ गया है। अब हम LCM निकालेंगे। तो LCM दो तरह से निकाल सकते हैं हम। तो LCM वह संख्या होती है जो अधिक घात वाली संख्याएं होती है और सभी संख्याओं को लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 101 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 101। अब 2 का अधिकतम घात यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लेंगे। 3 की अधिकतम घात 1 है, तो 1। 101 का अधिकतम घात 1 है। अब इन संख्याओं को हमें गुणा करना है। 2 की घात 5, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, गुणा 3 गुणा 101। इन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9696 आएगा। तो इसका जो LCM हो जाएगा 9696। अब दूसरा तरीका है LCM निकालने का। यहाँ पर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या हमारा 96, ये हमारा दूसरा मेथड है। 96 गुणा 100 404 बराबर दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो HCF गुणा LCM, हमें LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 96 गुणा 404 बराबर HCF हमारा निकाला है 4 गुणा LCM। यहाँ से LCM निकालेंगे तो जो 4 है वो बट्टे में आ जाएगा। 96 गुणा 404 बट्टा 4 बराबर LCM। इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 4 0, 4 एकम 4, 0 4 एकम 4, 96 गुणा 101 बराबर LCM। तो इसका जो LCM आ रहा है, इन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9696 आएगा। तो LCM बराबर 9696। तो इसमें LCM निकालने का दो मेथड है। तो पहला मेथड हमारा ये है, दूसरा मेथड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से हम LCM निकालेंगे, दोनों में ही हमारा आंसर सेम आएगा। अतः HCF बराबर 4, LCM बराबर 9696। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तीन संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर हमें LCM ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न है ये 2023 में आया है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 का करेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 का करेंगे। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7।
तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 12 बराबर 2, यहाँ पर 2 बार आ रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 15 का लिखेंगे तो यहाँ पर 3 गुणा 5, तो ये एक बार ही है। 21 का लिखेंगे 3 गुणा 7, तो 3 भी यहाँ पर एक बार है, 7 भी एक बार है। एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का, तो एलसीएम में अधिकतम घात लिया जाता है और यहाँ पर प्रत्येक संख्या को लिया जाता है। तो इसमें 2 और 3 आ रहे हैं, 2 गुणा 3, यहाँ पर 3 भी आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 3 पहले लिख लिया है यहाँ पर, फिर 5 लिखेंगे और यहाँ पर 7 भी आ रहा है तो 7 को भी लिखेंगे। तो अधिकतम घात, तो 2 का अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 का अधिकतम घात 2, 3 का अधिकतम घात 1 है, 5 का अधिकतम घात 1, 7 का अधिकतम घात 1। इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद 420 आ रहा है, तो इसका जो एलसीएम, इसका एलसीएम 420 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न में पूछा जाए कि यहाँ पर 2 संख्या दिया रहेगा या तो इस टाइप से 3 संख्या दिया रहेगा, तो इनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड अगर यदि पूछे तो हमें इस टाइप से अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ तक हमें आंसर करना है। आगे एलसीएम नहीं पूछा जाएगा तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि HCF 306, 1314 बराबर 18 तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है और HCF दिया हुआ है। हम जानते हैं 2 संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा HCF। तो यहाँ पर 2 संख्या 306 गुणा 1314 बराबर इसका HCF दिया हुआ है, HCF 18 है, एलसीएम गुणा 18। यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो जो 18 है ये बट्टे में आ जाएगा, 306 गुणा 13, 1314 बट्टा 18। यहाँ पर 18 को 306 से भाग देंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, तो यहाँ पर 17 गुणा 1314 बराबर एलसीएम। इन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 22,338, तो इसका जो एलसीएम है 22,338 आ रहा है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें सेम ऐसे ही करने हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम, तो इसके मदद से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर है 13,871। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण 4 है, तो इसको आप होमवर्क में करना है। और दूसरा होमवर्क है यहाँ पर जो कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने कराया है। HCF 306, 657 बराबर 9, मतलब HCF हमारा 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इन 2 क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इनको हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 13 दोनों में है, तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे। 7 गुणा 11, 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो 1 आया है। 13 यहाँ पर 7 और 11 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 77 प्लस 1, 77 और 1 को जोड़ेंगे 78 और यहाँ पर 13 गुणा 78। तो यहाँ पर इस संख्या को हमने 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पर किसी भी संख्या को 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में अगर व्यक्त कर सके तो ये जो संख्या है वो हमारा भाज्य संख्या होते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5,
इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम 5 पहले कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 7 गुणा 6, 5 बाहर निकल गया तो यहाँ पर 4 है। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5। अब इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे। तो इन संख्याओं को गुणा करने के बाद यहाँ पर 1008 प्लस 1, 5 यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1009 आ जाएगा। तो इस संख्या को भी हम 5 गुणा 1009, यहाँ पर गुणा 1 भी लिख सकते हैं दोनों में। इस संख्या को हमने 2 या 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में लिखा है। तो ये जो संख्या है वो हमारा भाज्य संख्या है। तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे। यदि किसी संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना है और ऐसे ही हमें लिखने हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, जिसमें √5, √2, √3, √7, √11 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। दूसरा आता है 3 + 2 √5, 5 - √3, 1/√2, 7 √5। इन संख्याओं को भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। ये 2 टाइप के प्रश्न हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो जिसको हमें सिद्ध करना होता है, सबसे पहले उसको हमें मानना होगा कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q सहवाच्य संख्या होती है, मतलब P और Q ऐसे संख्याएं होंगी जिसका HCF लेंगे तो उसका HCF 1 आना चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ 1 आना चाहिए इन दोनों संख्याओं का। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 √5 Q के साथ गुणा हो जाएगा बराबर P। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। दोनों और वर्ग करने पर तो यहाँ पर √5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। √5 का स्क्वायर मतलब 5, Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। यहाँ से Q का स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 5 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर P² बटा 5, तो इसका मतलब है 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है ये प्रमेय 1.2 से रिलेटेड है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। प्रमेय 1.2 में लिखा है P एक अभाज्य संख्या है। यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर ये अभाज्य संख्या है और P हमारा धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर 5 का वर्ग बटा 5, P के जगह पे हमने 5 लिया है तो 5 का वर्ग यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 बटा 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। P 5 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P 5 को भी विभाजित करेगा। तो P के जगह पे हमने 5 लिया था, 5 बटा 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो यहाँ पर P 5 को भी विभाजित कर रहा है, 5 P को भी विभाजित कर रहा है, मतलब P बटा 5। P बटा 5 को हमने माना C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 बराबर 5C। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारा √5Q बराबर P था, तो P के जगह पे हमने 5C रख दिया है। अब दोनों और वर्ग करेंगे। दोनों और वर्ग करने के बाद तो यहाँ पर √5Q का स्क्वायर बराबर 5C का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, Q² बराबर 5 × 25 C²। 25 बटे में आ जाएगा तो यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। Q² बराबर C²। तो यहाँ पर Q² बटा 5 बराबर C²। 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो वही लाइन हमने यहाँ पर लिखा है। 5 Q को विभाजित करता है मतलब Q बटा 5 बराबर, इसको हमने D मान लिया है। तो यहाँ से Q बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5D के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर Q बराबर 5D और पहले हमने निकाला है P बराबर 5C। तो यहाँ पर
परिमेय संख्या p बटा q के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर p बटा q, तो p हमारा 5c बटा q हमारा 5d। तो इन दोनों संख्याओं में p और q में हमारा उभयनिष्ठ 5 आ रहा है, जबकि यहाँ पर परिमेय संख्या का जो HCF होता है वो 1 के बराबर होता है। HCF 1 होता है, तो यहाँ पर p और q का जो HCF है वो हमारा 5 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखेंगे, p तथा q के 5 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, क्योंकि p और q सहवाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होता है। ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न 2017 और 24 में आया है, तो इसको हमें इस मेथड से करना है। तो यहाँ पर 3√2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमने माना है कि 3√2 एक परिमेय संख्या, उसका अपोजिट माना है। तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0, और p और q का जो HCF होता है वो 1 होता है, मतलब p और q सहवाज्य संख्या है। 3 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर p बटा q परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हमें एक साइड करना है, अपरिमेय को एक साइड करना है। तो 3 को हमें हटाना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 बटे में आ जाएगा q के साथ, मतलब 3q हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर √2 बराबर p बट्टा 3q। √2 एक अपरिमेय संख्या है और p बट्टा 3q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है और p बटा 3q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हमें ये जो लाइन लिखी हुई है, इन लाइंस को हमें लिखना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा फुल मार्क्स आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, सेम ऐसे ही प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न 2016 में आया था, तो इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले उसको हमें परिमेय संख्या मानना होगा। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, सेम वैसे ही प्रोसेस है इसमें भी। तो p बटा q के रूप में होता है परिमेय संख्या, तो इसको हम p बटा q के बराबर लिखने हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर q के प्लेस में 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का जो HCF होता है वो 1 होना चाहिए, तो उसे हम सहवाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर 3 + 2 √5 और इधर हमारा p बटा q है, तो यहाँ पर 3 भी परिमेय संख्या है, 2 भी हमारा परिमेय है, √5 अपरिमेय संख्या है। केवल √5 अपरिमेय संख्या है और p बटा q परिमेय संख्या है। तो इसमें हम 3 और 2 को हटाना है, तो यहाँ पर 3 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो p बटा q -3। अब यहाँ पर 2 √5 बचा हुआ है, 2 को भी हमें हटाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 p बटा q -3 के बट्टे में आ जाएगा, p बटा q -3 बट्टा 2। अब यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या है और ये जो पूरा है ये हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं लिख सकते हैं, सेम वही लाइन लिखने हैं। तो ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास है, और 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, p बटा q -3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, यह हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें हमने 2 टाइप के प्रश्न सिद्ध किया है, √5 और 3 + 2 √5, 3√2। इन 3 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर बाकी के जो क्वेश्चन रहता है इसको आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें सेम वही मेथड से सॉल्व करना है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।